नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। आंधी तूफान आ रहा है और बहुत ही सुहाना मौसम है और आज आपका साइंस का टेस्ट है। लगभग 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पर 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके पश्चात उत्तर को बताया जाएगा, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक टेस्ट को दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए व्हीलबैरो, बी फोरसेप, सी टोंग्स, डी नाइफ। तो इसका जो सही आंसर है वह है व्हीलबैरो या क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दिया गया है, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, सी कैंडला, डी एम्पियर। जी बिल्कुल दोस्तों, बिजली के करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है और जबकि कैंडला जो तीव्रता का एसआई यूनिट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं चुंबकीय बल, विद्युत स्थितिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, डी यांत्रिक बल। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत स्थितिक बल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए घर्षण गति का विरोध करता है, बी घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, सी घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, डी घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। तो जो सही आंसर है दोस्तों वह है घर्षण गति का विरोध नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? ऑप्शन ए दूर दूर होते हैं, बी बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, ऑप्शन सी बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, ऑप्शन डी कम बारीकी से बंधे होते हैं। तो दोस्तों, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन इस प्रकार होता है कि ये बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि छठवां क्वेश्चन है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए पटाखों का जलना, ऑप्शन बी मैग्नीशियम तार का गर्म होना, सी कपड़े सुखाना, डी पानी में चीनी का घुलना। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है ए पटाखों का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि अन्य सभी भौतिक परिवर्तन है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लीड का चिन्ह है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी पीबी, ऑप्शन सी एयू, ऑप्शन डी एनए। तो जी हाँ दोस्तों, लीड का जो चिन्ह है वह पीबी है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन डी यूजीन गोल्डस्टीन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड एवं यूजीन गोल्डस्टीन दोनों ने मिलकर की थी, तो इसका ऑप्शन बी एंड सी एंड डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए उपधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी अधातु, ऑप्शन डी नोबल गैस। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है सिलिकॉन एक उपधातु है, जिसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान को भरना। यहाँ पे रक्त के माध्यम से गुर्दों में प्रवेश करता है, तो रक्त के माध्यम से क्या गुर्दों में प्रवेश करता है? आपके ऑप्शंस हैं बाहा श्रोणि फलक धमनी, बी वृक्क धमनी, सी कच्छा धमनी, डी अंता प्रकोष्ठिका धमनी। जी बिल्कुल सही है, रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, जिसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लैक्टोस
इंटॉलरेंस क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं, बी ग्लूटन के प्रति विपरीत प्रतिक्रियाएं इसकी विशेषता होती हैं, सी ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज रक्त में पूरी तरह से सोख नहीं लिया जाता है, डी ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां ग्लूटन को तोड़ नहीं पाती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी स्थिति है जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुर्दा, बी पेट, सी जिगर, डी फेफड़ा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोच कर दीजिएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन जो सही है वह है सी जिगर। इन विकल्पों में से जो दिया गया है सबसे बड़ा आंतरिक अंग है शरीर का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोटर वायु, माफ कीजिए मोटर स्नायु जिसे न्यूरॉन कहते हैं, बी मेरुदंड, सी प्रमस्तिष्क गोलार्ध, डी कपालीय नर्सें। तो जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता प्रदान करता है, मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है, वह मेरुदंड है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी बड़ी आंतड़ी, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी छोटी आंतड़ी। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर की छोटी आंतड़ी द्वारा सर्वाधिक रूप से सोखा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिकेट नामक विकास पैदा होता है या रोग हो जाता है? किस कमी के कारण? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर है वह है विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें। विटामिन संबंधित सभी प्रश्नों को वहाँ बताया गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। आपके ऑप्शन से ए पेलाग्रा, बी बेरीबेरी, सी स्कर्बी, डी रतौंधी। तो इसमें पूछा है दोस्तों किस विटामिन के कमी के कारण मुंह, गले, पैर के निचले हिस्सों में, पंजों में लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं? तो पेलाग्रा विटामिन के कारण यह रोग होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देश के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? ऑप्शन ए 1000 से 1400 कैलोरी, 1000 से 2000 कैलोरी, 1600 से 2400 कैलोरी, 1600 से 1800 कैलोरी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी 1600 से 2400 कैलोरी
खुराक उनका सेवन करना चाहिए, इस रिपोर्ट में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीका का खोज किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए एडवर्ड जेन्नर, बी एवा एंगवाल, सी लुई पेस्चर, डी एमिली रॉक्स। तो चेचक के टीका का खोज किसने किया था दोस्तों, यहाँ पूछा गया है। तो एडवर्ड जेन्नर ने किया था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेन्नर ने किया था। कई एग्जामों में पूछा भी गया है, तो ध्यानपूर्वक करिएगा इस टेस्ट को। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी जीका, ऑप्शन सी चिकुनगुनिया, ऑप्शन डी दाद या रिंगवर्म। तो जैसा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप जानते हैं कि डेंगू भी मच्छरों से होता है, झींगा भी मच्छरों से होता है, जबकि चिकनगुनिया भी मच्छरों से उत्पन्न होने वाला रोग है, जबकि दाद रिंगवर्म ये मच्छरों से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। तो पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमाटा के जरिए पानी का वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या ट्रांसपिरेशन, डी प्रेसिपिटेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ट्रांसपिरेशन है। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छोटे छिद्रों अथवा स्टोमाटा के जरिए पानी का वाष्पीकरण ट्रांसपिरेशन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है। यह दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, 21वां क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक रिक्त स्थान है और दिया गया है किसकी कमी से क्वार्सियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी खनिज पदार्थ, डी वसा। तो बिल्कुल प्रोटीन की कमी से शरीर में क्वार्सियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है और यह बच्चों में होने वाला रोग है दोस्तों। तो इसको जरूर जानते रहिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है विटामिन संबंधित, तो उसको जाके ज़रूर देखें। और प्रोटीन से संबंधित और वसा संबंधित वीडियो हमने बना रखी हैं, तो उसको भी जाके देखेंगे तो आपके लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वार्सियोरकर नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी कैल्शियम। तो मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन। और इसको मैंने डिटेल में भी पढ़ाया है, एक पिछला वीडियो आप जाके देखेंगे, प्रोटीन एवं वसा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा दोस्तों इसको। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मीटर, बी केल्विन, सी पैस्कल, डी न्यूटन। तो दबाव का जो एसआई यूनिट है वह है न्यूटन। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? ए ताप ऊर्जा, बी उष्मा ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार के टेस्ट को देने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।